Hello and welcome back to Backbenchers. And today we are going to start a new chapter of semester 3, that is management. So under this we are going to learn what is management, scope of management and nature of management. So first we will see what is management. In general, the process of dealing with और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल. सो इन जनरल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस होता है जिससे हम डील करते हैं, जिससे हम कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एक चीज़ हो या पीपल हो. ट्रेडिशनल में उसको डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू अदर्स. सो कोई भी काम किसी और के थ्रू करने या करवाने को मैनेजमेंट कहते हैं. देन देर इज़ अ मॉडर्न डेफिनेशन. सो मॉडर्न डेफिनेशन इज़ वॉट? मैनेजमेंट इज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. सो मैनेजमेंट क्या है? क्रिएशन है, मेंटेनेंस करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को एंटरप्राइज के अंदर. जैसे इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म एफिशिएंटली and effectively towards the achievement of group goals. So this is given by Hardold, Knoch and Verich. So next is what is future of management and characteristics of management. Future of management क्या क्या होता है या उसके characteristics को क्या कहते हैं? So management is goal oriented. Management एक goal oriented process होता है जिसमें प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल रिसोर्स किया जाता है ताकि एक गोल को अचीव कर सके. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है जिसके अंदर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ टीम और इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट. मैनेजमेंट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट लेबर कैपिटल एंड रिसोर्सेज. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? आपका लेबर आता है, कैपिटल आता है, रिसोर्सेज आता है. सो दिस आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Then management is a universal in character. So universal in character means management हर एक जगह यूज होता है. मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल द लेवल. मैनेजमेंट सारे लेवल में इंपॉर्टेंट है. अब चाहे वो आप प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या डायरेक्टिंग हो. देन मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट इन प्रोसेस. सो मैनेजमेंट एक यूनिक प्रोसेस है और एक सेपरेट प्रोसेस है जिसमें जो इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे. मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है जिसमें पीपल का इन्वायरमेंट होता है या उनके साथ इंटरेक्शन होता है. मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी इज अ पावर टू गेट द वर्क डन. सो सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी मतलब पावर होता है जिसमें काम करवाने या किसी और से करवाने को, जिसमें डायरेक्टिंग कहा जाता है उसको. कंपेल्ड टू डू वर्क इन सर्टन मैनर, एक मैनर में काम होता है. मैनेजमेंट कैन नॉट परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ ऑथोरिटी. सो अगर ऑथोरिटी नहीं होगा तो मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन मतलब ऑलवेज चेंजिंग एंड एडजस्टिंग टू न्यू थिंग्स. सो मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज होते रहता है, एडजस्ट होते रहता है न्यू थिंग्स के अकॉर्डिंग. मैनेजमेंट को आर्ट्स एज वेल एज साइंस भी बोला गया है. सो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल साइंस. आर्ट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, एनालाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब आते हैं आपके साइंस के अंदर. बट अगर क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल, ये सब आपका आर्ट्स का पार्ट है. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज इट डज नॉट involve process like decision making, leadership and coordination which cannot be physically seen or touched. So these are intangible things. So management is also intangible. Management is multidisciplinary as it drawing a knowledge on various fields like psychology, economics, sociology and engineering to achieve organizational goal. So management क्या होता है? एक डिसिप्लिनरी है जिसमें आपका आता है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. मैनेजमेंट इज इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन बिकॉज इट्स नाउ रिक्वायर एजुकेशन स्किल. मैनेजमेंट की एजुकेशन स्किल चाहिए होता है एंड स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन ताकि एक मैनेजर को रिस्पेक्ट मिल सके ऑर्गेनाइजेशन में. बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? बैलेंस करता है इफेक्टिवनेस को मतलब गोल्स अचीव करने में, एंड एफिशिएंसी मतलब रिसोर्सेज वाइजली यूज हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट वी विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट का कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंस है?
कहाँ कहाँ नीड है मैनेजमेंट का. सो फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हेल्प अचीविंग गोल्स. गोल्स अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है. इंक्रीज एफिशिएंसी, जब तक आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का तब तक एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होंगे. इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. सो मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, गाइड करता है ताकि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट एनेबल्स द बेस्ट यूज ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को टू अचीव द बिजनेस गोल. बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ए गुड मैनेजमेंट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एट मिनिमम कॉस्ट. मिनिमाइजिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क को कम करने का काम भी मैनेजमेंट का ही होता है. प्रोवाइड्स इनोवेशन लाइक न्यू आइडिया, विजन, इमेजिनेशन, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है. मैनेजमेंट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू वेरियस मेजर, हेल्प टू रेज रेवेन्यू. सो मैनेजमेंट और किस में हेल्प कर सकता है, प्रॉफिट मेकिंग में. क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की नीड है. सो एक बिजनेस क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है. effective leadership, management help in developing effective leadership. So under management there are managers and under managers there are leaders जो काम करते हैं. So इसमें क्या होता है, effective leadership quality भी एक person की निकल के बाहर आती है. People in the organization are assigned jobs on the basis of their talent. So right person in the right job is given under management. Meeting social obligation, management कहाँ सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए होता है, नॉट ओनली टू बिजनेस एंटरप्राइज बट ऑल्सो टू सोसाइटी एज होल. द नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आपके आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, chief executive which is CEO, chief financial officer, president, vice president and chief operating officers. It includes a group of crucial person who is essential for leading and directing the effective of other people. So top level management में कौन कौन आते हैं, ये सारे person, for example जैसे chief executive, president, vice president, और इनका काम क्या होता है, ये lead करते हैं और direct करते हैं other persons को. The manager working at this level and have maximum authority. So जो भी manager इस top level management में है उनके पास सबसे ज़्यादा authority होती है. इनका function क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, long term as well as short term objectives plan करते हैं, framing plans and policies to set the objectives. So कोई भी plan और policies invent करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन हु आर वर्किंग एट मिडिल लेवल. सो इनके नीचे जो काम करते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़. नेक्स्ट इज मिडिल लेवल. सो मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं, परचेज डिपार्टमेंट आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, फाइनेंस मैनेजर आते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं. सो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल. सो ये एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल के. दे एक्ट एज लाइन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल. सो ये मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में गैप फिल करते हैं. इनका काम क्या होता है, इंटरैक्शन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट. सो ये उन पॉलिसीज पे वर्क करते हैं जो टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स. सो अपना ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटी, जो टॉप लेवल प्लान्स उसको देते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं. मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर वर्क टू देयर बेस्ट एबिलिटी. सो ये मोटिवेटिंग वाला पार्ट है आपका लोअर लेवल के लिए. लोअर लेवल क्या करते हैं, लोअर लेवल के अंदर कौन कौन आता है, फर्स्ट थिंग उसको लोअर लेवल को सुपरवाइजर लेवल भी कहते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं. इस लेवल में आते हैं आपके सुपीरियर, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, सेशल स्टाफ एसेट्रा.
सो ये सारे पर्सन्स लोअर लेवल में काम करते हैं. सो पर्सन ऑफ ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल. सो ये लोग जो भी प्लान्स बनते हैं या पॉलिसीज बनते हैं उसे फॉलो करते हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल के. देयर ऑथोरिटी इज लिमिटेड, इनके पास लिमिटेड ऑथोरिटी होता है. सो इनका काम क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो ये क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वर्कर्स के मिडिल लेवल से पहले. मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन मेंटेन करते हैं. हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट ये क्रिएट करते हैं. कम्युनिकेटिंग विथ वर्कर्स एंड वेलकम देयर सजेशन. सो कम्युनिकेट करते हैं वर्कर के साथ एंड उनके सजेशंस भी लेते हैं. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर हियर. In the next video we are going to cover the management function. So thank you for today.